कल पलवल में एक महापंचायत हुई थी। महापंचायत अभी 4-6 दिन पहले भी हुई थी गुरुग्राम में। अब नूह में महापंचायत होनी थी, नूह पुलिस ने अनुमति नहीं दी, तो महापंचायत हुई पलवल में। अनुमति थी 500 लोगों को लाने की, पहुंचे कई गुना ज्यादा लोग। पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति दी थी कि कोई हेट स्पीच नहीं होगी, उत्तेजक भाषण नहीं होंगे, हथियार लेकर नहीं आएंगे और सीमित संख्या में लोग आएंगे। लोग भी ज्यादा आए, उत्तेजक भाषण भी हुए, पुलिस ने वीडियो रिकॉर्ड भी किया। लेकिन सब कुछ उसके बाद भी जो उस मंच से कहा गया, जिस मंच पर वीएचपी, बजरंग दल या कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग थे, कथित तौर पर गोरक्षा करने वाले संगठनों के लोग थे, उन्होंने क्या कहा सुनिए और समझिए कि अगर आप सचेत नहीं रहे तो क्या कुछ हो सकता है। और ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, जो चाहते हैं दो समुदायों के बीच टकराव पैदा हो। उस मंच पर जो महापंचायत हुई कल पलवल में, उस महापंचायत में कुछ बड़े ऐलान हुए। सबसे बड़ा ऐलान तो ये कि उस ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को, जो यात्रा अधूरी रह गई थी, जिस यात्रा के दौरान हिंसा हुई, जिस यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, जिस यात्रा में गए लोग भी हथियारों के साथ थे, उस यात्रा पर पत्थरबाजी और फायरिंग करने वाले लोग पहाड़ियों पर थे, दोनों तरफ से हिंसा हुई, मरने वाले 7 लोग, उसमें 2 पुलिस वाले भी, एक इमाम भी बाद में, और उसमें बजरंग दल के कोई कार्यकर्ता भी। लेकिन उस हिंसा पर विस्तार से गए बगैर, क्योंकि उस पर बहुत बार बात हो चुकी है, उस हिंसा के बाद 1200 से ज्यादा मकान बुलडोज किए गए, मकान, दुकान, जमीन, जो भी इमारतें, उसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि कहीं आप एथनिक क्लिंजिंग तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है, तब जो लोग मंच से कह रहे हैं उसको गौर से सुनिए। और ये कौन लोग हैं, इनके मंसूबे क्या हैं, इनका मकसद क्या है, इन्हें इतना हौसला कहां से आता है, इतनी ताकत कहां से आती है। रोक सको तो रोक लो, हम वही करेंगे, वही कहेंगे जो हमें कहना है। अखबारों की खबरों के मुताबिक जितने लोगों को लाने की अनुमति थी, अमर उजाला के मुताबिक 500 की अनुमति थी, 3 गुना से ज्यादा पहुंचे। अखबारों ने छापा है कि नफरती भाषण को लेकर चेतावनी के बावजूद कुछ लोगों ने आपत्तिजनक भाषण दिए। यह अमर उजाला में है, ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में है, नवभारत टाइम्स में है। भड़काऊ बातें उठी, बंदिशों के बावजूद महापंचायत में तय सीमा से ज्यादा लोग पहुंचे और भड़काऊ बातें कही गई। ये सारे अखबारों की सुर्खियां हैं। लेकिन मैं वो बताता हूं जो कहा गया है, जो इंडियन एक्सप्रेस और अमर उजाला के हवाले से। इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, आजाद सिंह आर्या नाम का एक शख्स जो खुद को गोरक्षा दल का नेता या जो भी कहता है, उसने कहा मंच से कि सभी को राइफल खरीदनी चाहिए, रिवॉल्वर नहीं। अंग्रेजी है, उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक शूट नहीं करता है। मैं युवाओं से कहता हूं, अपने खून को गर्म रखें। अगर मंच से, हिंदुत्ववादी संगठनों के मंच से कोई पंचायत हो उन इलाकों में जहां तनाव पहले से है, और उसके बाद कहा जाए कि आप राइफल खरीदिए, राइफल के लाइसेंस लीजिए, कहा जाए कि 100 से ज्यादा राइफल मेवात के लोगों को खरीदनी चाहिए, कहा जाए कि रिवॉल्वर मत खरीदो या रिवॉल्वर मत रखो, उसकी रेंज कम होती है, राइफल रखो ताकि ज्यादा दूर तक शूट किया जा सके, कहा जाए कि युवाओं से कि अपने खून को गर्म रखो, तो मकसद क्या है? क्या चाहते हैं ये लोग? पुलिस प्रशासन का काम है कि अगर कानून व्यवस्था खराब हो रही है तो उस पर नियंत्रण करना। लेकिन ऐसे लोग किसी मंच पर तब जुटते हैं जब तनावपूर्ण माहौल है, जब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि हेट स्पीच पर नियंत्रण रखिए, जब पुलिस ने अनुमति नहीं दी नूह में ऐसी पंचायत की, तो पंचायत हो गई पड़ोसी जिले पलवल में, और वहां वही सब लोग जुटे जो अभी 5-6 दिन पहले थे गुरुग्राम में, और वहां भी ऐलान किया था कि मुसलमानों का सामूहिक बहिष्कार करो, आर्थिक सामाजिक बहिष्कार करो, सबक सिखाओ जैसी बातें की गई। और वही बातें यहां मंच पर हो रही। यहां तो साफ साफ कहा जा रहा राइफल खरीदो, रिवॉल्वर से काम नहीं चलेगा। युवाओं को कहा जा रहा अपने खून गर्म रखो। क्यों? क्या मकसद है? क्या तैयारी हो रही है? और उसके बाद आप कहते हैं आप धार्मिक यात्रा निकालना चाहते हैं। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि हम 28 को पूरी करेंगे क्योंकि तब अधूरी थी। खबर यह भी है, किसी अखबार में देख रहा हूं, नवभारत टाइम्स में, कि हरियाणा के सीएम ने कहा है मंजूरी मांगेंगे तो विचार होगा। आगे इसी में क्या कहा है उसी सज्जन ने, जिनका नाम आजाद सिंह आर्या लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने, अमर उजाला ने उनका नाम लिखा है आचार्य आजाद शास्त्री, नाम जो भी हो। उन्होंने कहा मैं पीएम मोदी से कहता हूं खट्टर को हटाकर योगी जैसा सीएम क्यों नहीं देते, यह भी कहा। और क्या कहा इस आर्या नाम के गोरक्षक ने, आजाद सिंह आर्या नाम के गोरक्षक,
कथित गोरक्षक, क्योंकि गोरक्षा के नाम पर इस देश में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। गोरक्षक तो मोनू मानेसर भी है, जिसके हथियारबंद दस्तों पर आरोप हैं हत्या के, अपहरण के और तमाम तरह की गुंडागर्दी के। जुनैद और नासिर के कत्ल के भी आरोप में उनके मोनू मानेसर और उसके लोग शामिल हैं, आरोप हैं उस पर, और वो कई महीने से फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन यहां इस मंच से क्या कहा जाता है? इस मंच से कहा गया, इस आजाद सिंह आर्या ने कहा कि मैं उनको सैल्यूट करता हूं जो हिंसा के दौरान शहीद हुए, जो मारे गए लोग, लेकिन मैं उन्हें भी सैल्यूट करता हूं जो नासिर और जुनैद हत्याकांड में जेल में। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बता रहा हूं, मतलब जिन्होंने नासिर और जुनैद की हत्या में जो शामिल है, जो जेल में, उन्हें भी सैल्यूट किया जा रहा है। जुनैद और नासिर राजस्थान का रहने वाला, जो जिसकी लाश बरामद हुई एक बलेरो जीप में, जली हुई, एकदम जली हुई लाश, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे पकड़ा गया, अपहरण किया गया, मारा पीटा गया और उसके बाद जिंदा जला दिया गया या मारने के बाद जला दिया गया, जिसमें कुछ लोग पकड़े गए। मोनू मानेसर पकड़ा नहीं गया है। हरियाणा पुलिस संरक्षण देती है, ऐसे आरोप है। राजस्थान पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन उस तलाश में कितनी मुस्तैदी है वो भी एक अलग सवाल है। और वही मोनू मानेसर है जिसने ब्रजमंडल यात्रा के पहले एक वीडियो जारी करके कहा था, 31 अक्टूबर की यात्रा के पहले, 1 या 2 दिन पहले, कि हम आने वाले हैं उस इलाके में पूरी टीम के साथ। बिट्टू बजरंगी नाम का भी एक शख्स, और उसके बाद तनाव हुआ और उस उत्तेजना फैली, उसके बाद क्या कुछ हुआ इस पर बहुत कुछ लिखा बोला जा चुका है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन यह शख्स कह रहा है मन से कि जिसने जुनैद और नासिर की हत्या की और उसमें जो जेल में, उन्हें भी सैल्यूट करता हूं। सोचिए क्या करने की कोशिश हो रही है, कैसा तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। क्यों न माने कि एक हिंसक स्थितियां पैदा की जा रही है। और क्या कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा गया है। अमर उजाला में ही इसी शास्त्री के हवाले से कहा गया है कि करो या मरो की नौबत है, हमें जल्द से जल्द मेवात में 100 हथियारों के लाइसेंस की जरूरत है। क्या करेंगे लाइसेंस, हथियारों के लाइसेंस? इसलिए ताकि आप हिंसा में शरीक हो। और फिर पुलिस क्या करेगी? देश कानून से चलेगा, कायदे कानून, पुलिस सिस्टम है कि हम हथियारबंद दस्ते बनाएंगे, प्राइवेट मिलिशिया, प्राइवेट आर्मी, यही तो एक तरह से कहा जा रहा है। राइफल का लाइसेंस मिलना चाहिए। यह भी कि गांधी की वजह से मेवात में मुस्लिम रह गए। समझ लीजिए निशाना क्या है। मेवात वो इलाका जहां 80-90% मुस्लिम हैं, कुछ कुछ इलाके में 90%, ऐसे एवरेज 80% से ज्यादा नूह में। और 47 में भी वहां दंगे नहीं हुए, 47 के बाद से आज तक नहीं हुए इस तरह की हिंसा जैसी अभी हुई। कहा जाता है कि जब भारत का बंटवारा होता, तकसीम हो रहा था मुल्क, तब भी वहां के मुसलमानों ने तय किया कि हम इसी देश में रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान जाना कबूल नहीं किया, उन्होंने इसी सरजमी को अपनी जमीन चुनी, यहीं इसी मिट्टी को अपनी मिट्टी माना। और उसके बाद आप कह रहे हैं मेवात में मुस्लिम गांधी की वजह से रह गए। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो गांधी के हत्यारे, गोडसे के पूजक हैं। इनके लिए गोडसे आदर्श हैं, इनके लिए गांधी इनके दुश्मन है ना प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो गोडसे को ज्यादा बड़ा देशभक्त मानती है गांधी के बरक्स। और है ना प्रधानमंत्री मोदी, जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पर कह चुके हैं मन से कभी माफ नहीं करूंगा, और उसके बाद उस माफी की क्या मतलब है दुनिया जानती है। और है ना प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कर्नाटक में कहती है कि चाकू छुरी तेज रखो हिंदू भाई बहनों, कब पता नहीं किसका गला काटना पड़ जाए। वही बात यहां कही जा रही है कि राइफल रिवॉल्वर से काम नहीं चलेगा, ज्यादा दूर तक शूट कर पाओगे। ऐसे लोग उस मंच पर थे। क्या यह हेट स्पीच नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन नहीं है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे लोग तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे लोग वहां के लोगों में या वहां के माहौल में उत्तेजना भरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? उसी में आगे ये भी है कि पलवल के एक पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने गुरुग्राम की पंचायत में जो इस तरह की अपीलें हुई थी मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार की और तमाम, उसमें कुछ के खिलाफ FIR हुआ है, तो उन्होंने ललकारते हुए कहा कि पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे हुई, पुलिस हमें रोक नहीं सकती। यहीं संजय सिंह बैठे हैं विधायक, हम उनसे कहते हैं केस खत्म कराएं, और यह भी मांग की गई कि नूह जिले को खत्म कर दिया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कुलभूषण भारद्वाज नाम के एक वकील ने किसी भी सूरत में 28 को हम यात्रा निकालेंगे ये ऐलान किया। हमें यात्रा निकालने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं, ये भी ऐलान किया। हमें अपनी धर्म की रक्षा के लिए जो करना होगा, चाहे जो हो जाए, हम करेंगे।